जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा लेकर हाजिर हूं। इससे पहले कि चर्चा शुरू करूं, आपसे निवेदन करती हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मुझसे अगर कंसल्टेंसी करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आज जो चर्चा है उसका नाम है कि सूर्य के मकर राशि में परिणाम। अब सबसे पहले जान लें कि सूर्य क्या है। सूर्य एक तेज पुंज है, एक दिव्य ग्रह है जिसके उदित होने से समस्त संसार में उजाला फैल जाता है और सारी चीजें, पूरी सृष्टि का जो नियम काल चक्र जो है ये सूर्य कंट्रोल करता है। सूर्य अस्त होने पर लोग सो जाते हैं और सूर्य उदित होने से सारे कार्यकलाप शुरू हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन का दाता है सूर्य। सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। सूर्य आपके शरीर में आपका स्कल, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी आंखें, खासकर आपकी राइट आंख, आपके दांत, आपका हृदय और इसके साथ साथ आपका आत्मसम्मान, आपकी नौकरी, आपका ओहदा, स्वाभिमान, अभिमान, ईगो, आपके पिता और न जाने क्या क्या चीजों में, सरकारी दरबारी कामों में, आपके पेशे में शामिल रहता है। अब ये सूर्य जो है ये जब मकर राशि में प्रवेश करेगा तो मकर राशि क्या है पहले हम ये जान लें। सूर्य एक अग्नि तत्व है और मकर राशि धरती तत्व की राशि है। मकर राशि एक बहुत ही प्रैक्टिकल राशि है जिसके स्वामी है शनि। सूर्य और शनि जो हैं पिता पुत्र हैं, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती और वो कट्टर बैरी हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो अपने आप में एक उजियारा है और शनि जो है वो अंधकार है, जो आपके कर्म है उसका फल देने के लिए, उसका आपको हिसाब देने के लिए आते हैं शनि अपनी महादशा, दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा या गोचर में। और उसी हिसाब से आपके कर्मों का लेखा जोखा होता रहता है। मकर राशि कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से 10वें घर की राशि है, आपके कर्मों की राशि है। आपके कार्य में गति कितनी है, नहीं है, आपके कार्य आप कितना सजग होकर करते हैं, आपके कर्मों की वजह से आपको क्या दंड मिला है, आपको न्याय प्रिय शनि जो है क्या दिलवाता है, कैसे आप शासन करते हैं या आपके हाथ में कुछ नहीं, ये सब मकर राशि दर्शाती है। अब ये राशि कहीं भी स्थित हो सकती है, कोई भी जगह का भावेश हो सकती है आपकी कुंडली में लग्न के अनुसार। यहाँ पर देखा ये जाएगा कि सूर्य और शनि आपके कारक हैं या मारक हैं। सूर्य आपके लिए आपकी कुंडली में किसी ग्रह के साथ तो नहीं बैठा हुआ। सूर्य की या शनि की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा तो नहीं चल रही। गोचर में सूर्य के साथ कौन बैठा हुआ है, बहुत सारी चीजों का जायजा लेकर तब जाकर पता चलेगा कि सूर्य जब मकर राशि में रहेंगे या जन्मतः सूर्य मकर राशि में हैं तो उसका परिणाम आप पर क्या होगा। इसीलिए हमेशा पर्सनल कुंडली दिखाना और कंसल्टेशन करना अच्छा रहता है, क्योंकि एक धारणा खाली वेग और वाइड एस्पेक्ट से बनाना गलत होता है। अब समझिए कि सूर्य के मकर राशि में क्या परिणाम है। सूर्य जो कि अपने आप में उजियारा है और एक अंधकार के बीच में जाकर पहले तो वो, अगर शनि वहां स्थित है तो अस्त करता है और शनि स्थित नहीं है तब भी उस राशि में, उस भाव में जाकर सूर्य अस्वस्थ फील करता है खुद को। सूर्य अपनी कर्तव्यगारी पूरी तरह नहीं दिखा पाता। आपके आत्म को कष्ट हो रहा होता है। अगर आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहनों से नाता रखता है सूर्य, तो ऐसे में सूर्य कष्ट दिला सकता है। मकर राशि में सूर्य कई बार घुटनों की परेशानी या अगर हम बीमारियों की बात करें तो हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां, आंखों से रिलेटेड बीमारियां, दांतों से रिलेटेड बीमारियां भी आपको दे सकता है।
सूर्य हृदय का भी स्वामी है, सूर्य आपकी आत्मा का भी स्वामी है। तो ऐसे लोग ज़्यादा उदास रहते हैं, और अगर उनको अपनी उदासी दूर करनी है, सूर्य उनका कारक ग्रह है, तो उनको सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। अब ये उपाय मैं आपको अंत में बताऊंगी, अंत तक ये वीडियो देखिए, क्योंकि पहले मैं कंक्लूजन कर लूं कि सूर्य मकर राशि में और क्या करता है। अगर तो शनि बली है, फिर तो सूर्य का मकर राशि में बुरा असर नहीं होता है। अगर शनि आपके कारक हैं, शनि अच्छी जगह पर बैठे हैं, भावेश अच्छा है, ऐसी स्थिति में सूर्य का मकर राशि में आना जाना होना आपके लिए बहुत ज़्यादा मारक या नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन अगर शनि कमज़ोर हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने सरकारी दरबारी काम, अपने कागज़ पत्र, कोर्ट कचहरी, किसी तरह का कोई केस, कोई किसी तरह के बैंकिंग व्यवहार, कोई ऐसे व्यवहार जिसमें आपकी नौकरी, पेशा, ओहदा ये सब शामिल हो, ये सब आपको परेशानी दे सकते हैं। अब ऐसे में आपको, जिसके सूर्य ऑलरेडी जन्मतः मकर राशि में है, उनको हमेशा सजग रहना चाहिए कि कैसे अपने पेपरों से, कायदे कानून से उनको परफेक्ट रहना चाहिए। अब सूर्य एक आत्मा कारक ग्रह है, और आपकी आत्मा ना बुझे, इसलिए अब मैं आपको उपाय बताती हूँ। सूर्य के आगे मेडिटेशन करना, सूर्य के आगे ओम बोलना, गायत्री के जाप करना। और अगर आप शनि लग्न के हैं, तब तो ये ठीक ना होगा, मतलब कि मकर और कुंभ लग्न के ही व्यक्ति हैं आप, तब आप सूर्य पूजा ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में आप शिव जी को लाल मसूर चढ़ाकर या गाय को गेहूं खिलाकर सूर्य का उपाय कर सकते हैं। अब सूर्य जो है अपने आप में अगर आपके कारक हैं और शनि आपके कारक नहीं है, तो ऐसे में आपको गायत्री के जाप करना, आपके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करना, सूर्य की रोशनी में सूर्य स्नान करना, या सूर्य के आगे बैठकर सांस खींच के ओम ऐसा उच्चारण करना। इससे सूर्य की रोशनी से आपको जो अग्नि तत्व या आपको जो आत्म को बल मिलेगा, वो ये बुरे असर को कम कर सकता है। अब हमेशा ही सूर्य मकर राशि में आकर बुरा परिणाम देगा, ऐसी धारणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कि सूर्य के मित्र तो नहीं उस राशि में बैठे हुए, बुध बैठा है, गुरु बैठा है, तो आपको सूर्य बुरा परिणाम नहीं देगा, और एक बैलेंस बनेगा सूर्य का मकर राशि में होने पर। अब सूर्य जो है वो किसी भी तरह से आपको आपके ओहदे, आपकी नौकरी, आपका काम, इसमें उजागर रखे। इसलिए आपको अपने आत्म को उभारने के लिए, टेक्निकल्स के लिए, अपनी आपके ट्रेनिंग के लिए, आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स प्राप्त करने के लिए सजग रहना पड़ेगा। ऐसे में अगर शनि अच्छा बैठा है तो वो आपकी मदद करेगा। अब एक बात बता दूं कि शनि न्याय प्रिय है, शासक प्रिय है, दंड प्रिय है। तो सूर्य के जो आत्म को कष्ट होने लगता है, जब सूर्य के कार्य बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ता है और शनि दंड लेने लगता है, तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट उपाय होता है कड़वे तेल का दिया जलाना, क्योंकि कड़वा तेल शनि है और जो दिया जलता है वो सूर्य है। इसके साथ आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं और हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। अब विशेष रूप से अगर मैं आपको बताऊं कि सूर्य का मकर राशि में क्या परिणाम है, तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखाना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल इतना जानना बहुत जरूरी है कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं,
तब संक्रांति मकर संक्रांति कहलाती है। और मकर संक्रांति शनि के घर में सूर्य का प्रवेश, ये एक घटना है, इसलिए दान पुण्य सब किया जाता है। सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन देखने के लिए भी दान पुण्य किया जाता है। और कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं और हम दान करते हैं कई सारी चीज़ें और सूर्य को जल चढ़ाते हैं और हम कंबल वगैरह बांटते हैं गरीब लोगों में, तो इसका 1000 गुना फल मिलता है। ऐसे में लोग पवित्र नदियों में स्नान भी करते हैं। मकर राशि में सूर्य के परिणाम, इस विषय पर मैं कामिनी खन्ना आपसे कर रही थी चर्चा। फिर मिलूंगी इसी तरह के जानकारी वाले विषय लेकर इसी चैनल पर, जिसका नाम है ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दें, धन्यवाद और नमस्कार।